बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि मुमलिकत में इतवार से जुमेरात तक कौन से इलाके बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि इतवार से जुमेरात तक मुमलिकत के बेशतर इलाके बारिश की जद में रहेंगे। पीर से मक्का, मदीना और शुमाली रीजन में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने कहा है कि मुमलिकत के वस्ती, शुमाली और मशरकी रीजन्स के अलावा मक्का और मदीना रीजन्स बारिश के नए सिलसिले की जद में होंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक हुसैन अल कातानी ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बताया है कि मौसम सरमा के आगाज से मुमलिकत में बरसात का भी आगाज हुआ था, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। तर्जुमान मौसमियात का कहना था कि मुमलिकत में बारिश के हवाले से रिपोर्टें खुशाइंद हैं, जिससे मुमलिकत में पानी के ज़ख़ीरे और सब्ज़े में इजाफा होगा। मुतवक्के बारिश के हवाले से मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट्स जारी की जाती रहती हैं। आइंदा दिनों में भी मुतादिद इलाकों में शुरू होने वाले बारिश के सिलसिले के हवाले से बर वक्त मुत्तला किया जाता रहेगा। हुसैन अल कातानी ने मजीद कहा है कि रियाज रीजन खुसूसन दारुल हुकूमत और रीजन के दीगर इलाकों में दरमियाने दर्जे से तेज बारिश का इम्कान है, जबकि जज़ान रीजन में बारिश का सिलसिला जारी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को इकामे, खरूज ओहदा और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फ़ाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। इनफरादी इकामा पर मुकीम एक कारकुन के स्पॉन्सर ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा फैमिली ड्राइवर जो कि 3 माह बाद खरूज नहाई पर जाने वाला है, मसला यह है कि उसका इकामा 2 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा। क्या यह मुमकिन है कि ड्राइवर का इकामा 3 माह के लिए तजदीद करूं ताकि उसका फाइनल एग्जिट लगाया जा सके। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इनफरादी इकामे पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए सहमाई सहूलत फराम नहीं की गई है। जवाजात के कानून के मुताबिक घरेलू वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों का इकामा कम अज़ कम 1 बरस के लिए ही तजदीद किया जा सकता है। सहमाई इकामे की सहूलत कमर्शियल कारकुनों के लिए फराहम की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुन जो कि तिजारती शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इकामों की तजदीद के लिए सहमाई सहूलत फराहम की गई है। कमर्शियल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों के इकामा वर्क परमिट से मशरूत होते हैं, जिन पर सऊदीयाइजेशन की मद में फ़ीस आयद होती है। तिजारती इदारों के कारकुनों के वर्क परमिट की फ़ीस भी ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में घरेलू या इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामे विदारत इफरादी क़ुव्वत से मुंसलिक नहीं होते, उनका वर्क परमिट नहीं होता, बल्कि घरेलू कारकुनों के इकामे बराह रास्त जवाजात से तजदीद किए जाते हैं, जिनकी सालाना फ़ीस कम होती है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि घरेलू या इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों की तजदीद की कम अज़ कम मुद्दत 1 बरस होती है। वाज़ेह रहे कि तिजारती शोबे से मुंसलिक कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए जो सहमाई सहूलत फराहम की गई है, इससे उन इदारों को काफ़ी सहूलत होती है जिनके कारकुनों की तादाद ज़्यादा होती है। इलावा अज़ीं तिजारती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, इन्हें भी इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उन कारकुनों को अपने अहल खाना के इकामों की तजदीद के लिए माहाना फ़ीस जो कि 400 रियाल माहाना है अदा करना होती है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन अपनी सहूलत के मुताबिक 3, 6 या 9 माह के लिए इकामे तजदीद करा सकते हैं। इसी हिसाब से वो अपने अहल खाना पर आयद होने वाली माहाना फ़ीस भी अदा कर सकते हैं। इस सहूलत से कबल कमर्शियल कारकुनों के लिए लाजमी था कि वो इकामे की तजदीद के वक्त अपने अहल खाना की 1 बरस की फ़ीस यकमुश्त अदा करते थे, जिससे उन पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था। इलावा अज़ीं ऐसे गैर मुल्की अफराद जो अपने बच्चों को तालीमी साल के इख्तिताम तक रखने के पाबंद थे, इन्हें भी ये सहूलत मिल जाती है कि वो तालीमी साल की मुद्दत का हिसाब लगाकर अपने अहल खाना पर आयद होने वाली सालाना फ़ीस अदा कर सकें।
एक हफ्ते में 16,196 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,196 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 12 जनवरी से 18 जनवरी 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,343 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,037 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,816 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं। मज़कूरा अरसे के दौरान 461 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 67% यमनी, 30% इथोपी, जबकि 3% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 42 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 12 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। सऊदी अरब में 21 कैरेट सोने के निर्ख बढ़ गए, दीगर में मामूली कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 21 जनवरी को कारोबार के आगाज के साथ 21 कैरेट सोने के निर्खों में मामूली कमी, जबकि दीगर में इजाफा देखने में आया है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना मार्केट में 232.21 रियाल में दस्तियाब रहा है, जिसकी कीमत जुमे को 232.09 रियाल थी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 203.18 रियाल हो गई है, जिसकी कीमत जुमे को 203.82 रियाल थी। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 212.86, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 174.16 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 1950.56 रियाल में फरोख्त होती रही है। 22 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की गिनी की कीमत 2043.44 रियाल और 24 कैरेट की गिनी की कीमत 2229.21 रियाल रही है। सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने पर शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन में पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक लड़की को हिरासत करने के इल्जाम में मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सबक न्यूज ने महकमा अमन आमा के जारी बयान के हवाले से बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शख्स के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना था कि सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियो में लड़की को हिरासत किया जा रहा था, जिस पर मुलजिम को शनाख्त के बाद फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसका केस प्रोसिक्यूशन के इदारे को भेजा गया है, जहां मजीद तहकीकात के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।